नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद पाल आपके अपने लाइव शो द एजुकेशनल प्राइम टाइम शो जो हर रविवार और सायं रात्रि में 9 बजे से संचालित हो रहा है 19 फरवरी से। कल 26 फरवरी को इस कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड का दिन था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक ऐसे सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के कारण जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, मैं टाइम से कल आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो पाया। हालांकि उसका नोटिफिकेशन मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक प्रेषित कर दिया था कि कल के एपिसोड में जिन दो महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा हम करना चाह रहे थे, उनमें एक CVET 2023 प्रवेश परीक्षा था और दूसरा उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023। इन दोनों पर चर्चा करने की कोशिश थी, लेकिन व्यस्तताओं के कारण कल नहीं हो पाया। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप लोगों के सामने इस रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में उपस्थित हूं। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की। इस बार का जो आयोजक विश्वविद्यालय है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश है। इसका जो नोटिफिकेशन निकाला गया है विश्वविद्यालय के द्वारा और प्रवेश परीक्षा भी प्रारंभ हो चुकी है। इसकी प्रवेश प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रवेश प्रारंभ होने का दिनांक। तो ऑनलाइन आवेदन करने का दिनांक 1/2/2023 से विज्ञापन की तिथि से प्रकाशित हुआ है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 10 फरवरी 2023 है, जो बिना किसी विलंब शुल्क के साथ 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार तक निर्धारित की गई है। लेकिन जो विद्यार्थी किसी कारणवश 3 मार्च 2023 तक आवेदन नहीं कर पाते हैं, वो विलंब शुल्क के साथ 10 मार्च 2023 तक आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो आवेदन की तिथियां 10 फरवरी से 3 मार्च वैसे निर्धारित हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि किसी कारणवश यदि वो 3 मार्च तक प्रवेश फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी विलंब शुल्क के साथ 10 मार्च तक आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अर्थात 10 मार्च संपूर्ण रूप से संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 उत्तर प्रदेश के जो 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके लिए कंबाइंड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। झांसी विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा कराया जा रहा है। वो आवेदन कर सकते हैं 10 मार्च तक विलंब शुल्क के साथ। बहुत से बच्चों की जिज्ञासा रहती है कि सर शैक्षिक अर्हता क्या है। खासे विद्यार्थी इससे परेशान भी होते हैं और समुचित जानकारी के अभाव में ज्यादा परेशान होते हैं। खासकर ऐसे बच्चे जिनके प्रतिशत जो प्राप्तांक है उनमें समस्या होती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 50% ग्रेजुएशन में अर्जित नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश उनको समस्या रहती है। तो वो ध्यान से शैक्षिक अर्हता को समझ लें कि चाहे विज्ञान वर्ग के वो विद्यार्थी हों, चाहे सामाजिक विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हों, चाहे मानविकी वर्ग के विद्यार्थी हों, चाहे कृषि वर्ग के विद्यार्थी हों, यदि उनकी सोशल कैटेगरी यूआर में है वो या ओबीसी में है तो उन्हें ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि वो बीई या बीटेक कोर्स के साथ बीएड में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए 55% अंक अनिवार्य है। उससे कम अंक पे उनका प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए इस बाध्यता से छूट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के
ऐसे समस्त विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अर्ह हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर लिया है, अर्थात जो ग्रेजुएशन पास आउट हैं या इस साल अपेयरिंग में हैं, उनके लिए 50% प्राप्तांक अर्जित करने का, स्कोर अर्जित करने की जो बाध्यता है वह नहीं है। यह बाध्यता केवल युवा और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। शुल्क, यह बेहद इंपॉर्टेंट सूचना है। तो जो 10 फरवरी से 3 मार्च तक आवेदन करते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो बिना विलंब शुल्क के आवेदन करते हैं और वो यदि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं, तो उनको 1400 रुपए का पेमेंट करना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तो उन्हें 700 रुपए का पेमेंट करना होगा। और अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी कैटेगरी के हों, उन्हें यूआर और ओबीसी के बराबर अर्थात 1400 रुपए की फीस जमा करनी होगी। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो 3 मार्च तक आवेदन करने में असफल रहते हैं, उन्हें सामान्य वर्ग के हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं या अन्य राज्य से हैं और वो 10 मार्च तक आवेदन करते हैं तो उन्हें 2000 रुपए शुल्क के रूप में जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं तो उन्हें यदि वो लेट फीस के साथ प्रवेश परीक्षा फॉर्म को फिल करते हैं तो उन्हें 1000 रुपए जमा करना होगा। आवेदन करने के बाद बच्चों की जो सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है कि सर जो प्रवेश परीक्षा होगी उसका प्रारूप क्या है, कितने पेपर होंगे, किस तरह के सवाल बनेंगे। हालांकि इसका डिटेल सिलेबस वेबसाइट पे उपलब्ध है। यहाँ एक संक्षिप्त विवरण हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जो उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, अर्थात एक ही दिन में अभ्यर्थी को 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर सभी के लिए सामान्य होगा, बराबर होगा। इसमें 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के और 50 क्वेश्चन भाषा के होंगे और ये भाषा का चयन विद्यार्थी प्रवेश फॉर्म भरते समय करने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि उसके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो वो हिंदी भाषा को चुनेगा या फिर अंग्रेजी भाषा को चुनेगा। तो हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक भाषा को तैयार करना होगा, ढंग से तैयार करना होगा। 50 सवाल बनेंगे और 50 सवाल जनरल नॉलेज के बनेंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, 200 अंक के और 3 घंटे में हल करना होगा पहले पेपर को विद्यार्थी को। फर्स्ट हाफ में यह पेपर होगा, 3 घंटे की अवधि होगी, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 अंक का यह पूरा पेपर होगा। ध्यान ये रखना है कि माइनस मार्किंग की व्यवस्था है। प्रत्येक गलत उत्तर पे 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे जो सही वाले सवाल होंगे उनमें से। दूसरा पेपर जो होगा उसके भी 2 भाग होंगे पहले पेपर की तरह। जैसे पहले पेपर में सामान्य ज्ञान और भाषा 2 अलग अलग भाग थे, उसी तरह से जो दूसरा पेपर होगा इसमें भी 2 भाग होंगे। पहले भाग में सामान्य अभिरुचि परीक्षण होगा, ये सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए समान होगा। यहाँ सभी वर्ग से आशय उनके विषय वर्ग से है। वर्ग का आशय जाति और सामाजिक वर्ग से नहीं है। विषय वर्ग से आशय है कि चाहे वो बच्चा कला वर्ग से हो, चाहे वो बच्चा विज्ञान वर्ग से हो, चाहे वो मानविकी वर्ग से हो, चाहे वो कृषि वर्ग से हो, चाहे वो तकनीकी वर्ग से हो, इनमें से किसी भी वर्ग से वो बच्चा बिलोंग करता हो, उसे सेकंड पेपर का जो फर्स्ट पार्ट होगा सबको एक समान हल करना पड़ेगा। इसे सामान्य अभिरुचि परीक्षण जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा गया है। इसमें 50 सवाल होंगे 100 अंक के। और दूसरा भाग दूसरे पेपर का होगा विषयगत योग्यता का पेपर। इसमें आपके
विषय वर्ग से संबंधित, मतलब कला वर्ग या विज्ञान वर्ग या वाणिज्य वर्ग या कृषि वर्ग, इन 4 वर्गों में से 50 क्वेश्चन बनेंगे और वो विद्यार्थी अपने ग्रेजुएशन के विषय वर्ग के आधार पर इसका चयन करेगा आवेदन करते समय। तो कुल मिला के 2 पेपर होंगे। फर्स्ट हाफ में 3 घंटे के 100 सवाल आपको करने होंगे, जिनमें हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में से 50 सवाल और शेष 50 सवाल सामान्य ज्ञान के होंगे। दूसरे पेपर में 50 सवाल सामान्य अभिरुचि के होंगे और शेष 50 सवाल आपके डोमेन सब्जेक्ट के होंगे। आपके विषयगत योग्यता को परखने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुल 19 राज्य विश्वविद्यालय अभी तक परिचालित हो रहे हैं और इनमें बीएड कोर्स में प्रवेश लेने के लिए जो चाहे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हों, अभ्यर्थी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी विद्यार्थी हों, यदि वो इन 19 विश्वविद्यालयों में से किसी एक विश्वविद्यालय या उससे संबंधित संबद्ध महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उन्हें इस एकल प्रवेश परीक्षा को पास आउट करना होगा, अच्छे नंबर लाने होंगे, उस ढंग से इसकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद उन्हें कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे। ये विश्वविद्यालय हैं, पहला बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज, जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़। ये कुल 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, जिनमें बीएड में प्रवेश लेने के लिए आप सभी को इस उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में आवेदन करके परीक्षा में उपस्थित होना होगा और उसके बाद प्रवेश के लिए आप हो पाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। यूपी बीएड के संबंध में मुझे बस कुछ खास विवरण पे चर्चा करना था, वो आप सभी को पता ही है। जो जागरूक वर्ग है, जागरूक वर्ग के जो बच्चे हैं, जागरूक अभिभावक हैं, उन सभी ने इस सूचना को बहुत पहले ही देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। इवन मैक्सिमम विद्यार्थियों ने फॉर्म को फिल भी कर लिया होगा। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि केवल आपके पढ़ लेने से आपका देश, आपका गांव, आपका समाज नहीं ठीक होने वाला है। इसलिए सबके पढ़ने का प्रयत्न करें, सबका सहयोग करें। आपके आसपास ऐसे विद्यार्थी भी होंगे, ऐसे अभिभावक भी होंगे जिन तक सूचनाएं बहुत लेट पहुंचती होंगी या नहीं पहुंचती होंगी, या जो ध्यान नहीं देते होंगे अपनी खुद की पढ़ाई के प्रति, अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति। ऐसे अभिभावकों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, ऐसे बच्चों तक यह वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। आप उन सब के जीवन में बेहतरी के लिए एक सशक्त माध्यम बन सकते हैं। आप उनकी भी मदद कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। यदि आपके पास पड़ोस में ऐसा वर्ग है, ऐसा घर है, ऐसा परिवार है जिनके यहाँ के बच्चे यूजी पास आउट हैं, ग्रेजुएशन न्यूनतम डिग्री जो स्नातक की है उसे पास कर लिया है, या इस बार पास होने वाले हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम वो देंगे या दे रहे होंगे, उन्हें जरूर प्रेरित करें, मोटिवेट करें कि वो सभी इस परीक्षा फॉर्म को भरें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए वो कुछ कर सकें, अपना योगदान दे सकें एक बेहतर शिक्षा के माध्यम से। इसमें आप सहयोग करें उनको, उनके फॉर्म भरने के लिए, उनकी जो तमाम जिज्ञासाएं हों उनको दूर करने के लिए आप उनकी मदद करें। मदद की इस कड़ी में आप जुड़ते चलें और धीरे धीरे हम सभी मिलके अपने समाज को
एक पढ़ा लिखा और सुव्यवस्थित समाज बनाने की कोशिश करें, क्योंकि केवल हमारे आपके पढ़ लिख लेने से पूरा समाज ठीक नहीं होने वाला है। समाज की बुराई को यदि दूर करना है तो सबका पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है, और ना केवल पढ़ा लिखा होना जरूरी है बल्कि बीएड जैसे कोर्स को करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो ठीक ढंग से बीएड को समझ लेता है, कर लेता है, वो जीवन में बहुत तरह की दुख तकलीफ बुराइयों से दूर हो जाता है। वो अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ न कुछ बेहतर ही करता है। तो समाज की बेहतरी के लिए इस वीडियो को दूर से दूर तक, सुदूर ग्रामीण अंचल के बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और यदि किसी आपके जानकारी में कोई ऐसा बच्चा है जो ये करना चाहता है, लेकिन समुचित साधनों की वजह से, समुचित जानकारी के अभाव की वजह से यदि वो नहीं कर पा रहा है, तो मुझ तक उसकी सूचना प्रेषित करें, मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और आप सभी से पुनः और अंतिम बार गुजारिश कि शिक्षा का जो कारवां है उसे दूर दूर तक, सुदूर कोने तक पहुंचाने की कोशिश करें और हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।